हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके, एसिड बेस और सॉल्ट के, और उनके रिएक्शन प्लस उनके नेचर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम जनरली कैसे जानते हैं। तो एसिड को हम लोग जनरली ऐसे जानते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा बेस को वो चीज़ जो टेस्ट में कड़वे होते हैं वो उसको हम जनरली बेस कंसिडर करते हैं। और तीसरा सॉल्ट, जो सब्सटेंस टेस्ट में सॉल्टी लगते हैं उसे हम सॉल्ट समझते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एसिड क्या होते हैं, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में तो खट्टे होते हैं, और साथ ही जो ब्लू लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे और जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस डिसोसिएट करे, मतलब निकाले, तो उसे हम एसिड कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा कि ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डिसोसिएट करते हैं। इसका एग्जांपल है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा H2SO4। अब हम देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो तो टेस्ट में कड़वे होते हैं, प्लस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, और साथ ही वो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन डिसोसिएट करे, तो उसे हम बेस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बेस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उसे हम एल्कली कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 1 नंबर में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के बेस पे ना टोटल 2 तरीके के एसिड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो सब्सटेंस जो धरती पे नेचुरली पाए जाते हैं, और जैसे कि सिट्रिक एसिड। और इनऑर्गेनिक मतलब वो सब्सटेंस जो इंसान लैब में प्रिपेयर करता है, जैसे कि अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ये तो आपके सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पूरा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने H+ आयंस में, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा H+ आयन डिसोसिएट करता हो। और वहीं वीक एसिड जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो अपने आप को कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं करता किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, और या फिर वो एसिड जो किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा रिलीज़ नहीं करता, कम रिलीज़ करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका HCl, H2SO4। और वीक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे कंसंट्रेटेड एसिड उन एसिड को कहते हैं जिसमें कम पानी मिला हो या फिर कम कोई दूसरा सब्सटेंस मिला हो। इसे हम प्योर एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल है आपका कंसंट्रेटेड HCl, और या फिर यही। दूसरा है आपका डाइल्यूट एसिड, वो एसिड जिनमें पानी या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस मिला हो, और इसका आपका एग्जांपल होगा डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। अगला है आपका टाइप्स ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग, इसका एग्जांपल आपका पैराडिन। इनऑर्गेनिक का है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो बेस जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा OH आयंस रिलीज़ करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है आपका वीक बेस। और वीक बेस जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और लेच OH आयन रिलीज़ करते हैं।
इसका एग्जांपल आपका अमोनिया। फिर बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस में कम पानी या फिर कोई दूसरा सॉल्यूट मिला हो। आपका कंसनट्रेटेड NaOH इसका एग्जांपल हो जाएगा, डाइल्यूट बेस NaOH। तो टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका अब सोचो दोस्तों कि किसी भी एसिड और बेस को हम पहचानेंगे कैसे। हर एसिड और बेस को तो हम लोग टेस्ट करके पहचान नहीं सकते। तो इसके लिए इंसानों ने और नेचर ने भी कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो कुछ इंडिकेटर बनाए जिनका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई बेसिक। तो और इन सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जैसे ही कोई इंडिकेटर एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर या फिर स्मेल चेंज कर देता है। देखो इसके टोटल 3 तरह के इंडिकेटर हैं, 3 टाइप है इसके। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर। तो ये नेचुरल इंडिकेटर नेचर पे डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया आपका लिटमस पेपर या फिर आपका लिटमस और टर्मरिक। देखो जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डीप करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस फोटो में देख सकते हो। और रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डीप करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, इस पिक्चर में ये दिया गया है। फिर अगला है आपको टर्मरिक को जब एसिड में डीप करोगे ना तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप किसी बेस में डीप करोगे ना तो रेड हो जाता है। आपने अगर कपड़े धोए हैं तो अगर उस कपड़े में हल्दी वल्दी लगा है तो उसे आप डिटर्जेंट में साफ करोगे तो देखना वो रेड में हो जाता है। दूसरा है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ऐसे हैं जो नेचर में तो प्रेजेंट नहीं है, इन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है। वी हैव टू सिंथेसाइज देम आवरसेल्फ। इसका एग्जांपल है आपका मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन। देखो जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डीप करते हो ना तो उसका कलर रेड का रेड रहता है, लेकिन जैसे आप इसे बेस में डीप करते हो तो ये ऑरेंज हो जाता है। फेनोफ्थेलिन को जब आप एसिड में करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आप बेस में करोगे तो ये थोड़ा रेड हो जाएगा। अगला इंडिकेटर है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में अपना स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपका वनीला एसेंस हो गया, क्लब ऑयल हो गया। जैसे आप एसिड में डीप करोगे तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बेस में करोगे तो ये शायद अपना स्मेल चेंज कर देता है। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जब एसिड और बेस को आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। फॉर एग्जांपल आपका HCl एक एसिड है। अगर इसे हम मेटल का एग्जांपल है आपका जिंक, इसके साथ हम रिएक्ट कराएं तो ZnCl2 प्लस H2 बनता है। ZnCl2 एक सॉल्ट है और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी तरह अगर हम बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट करें तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। इसका एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक इज इक्वल टू Na2 ZnO2 प्लस H2। और एक और चीज़, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जब रिलीज़ होता है ना तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं। देखो जब हाइड्रोजन गैस किसी भी रिएक्शन में रिलीज़ होता है ना तो जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा हो वहाँ पे अगर मैच स्टिक से या फिर कोई फायर रख दो ना तो पॉप साउंड आता है। और ये आपको ये रिएक्शन याद करने ज़रूरी है। सबसे शुरू आप नॉर्मली याद रखना कि
HCl जिंक को मिलाएंगे तो ZnCl2 प्लस H2 बनता है। फिर जाके अगर आपको पास टाइम है अगली बार पहले ऐसे याद कर लेना, फिर अगली बार इसका बैलेंसिंग के साथ याद कर लेना, या फिर आप बैलेंस खुद ही कर सकते हो यार एग्जाम में। रिएक्शन को याद करने का ये ट्रिक था। अब फिर अगला है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर हम एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो, जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले आप HCl को जब हम मेटल कार्बोनेट यानी अपना उसका एग्जांपल है आपका सोडियम कार्बोनेट, अगर इस दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो बनता है आपका NaCl यानी नमक प्लस CO2 प्लस H2O। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इसमें भी वही होता है, एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट करें तो बनता है आपका सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है HCl। HCl को जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो बनता है आपका NaCl CO2 प्लस H2O। और बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। और एक और चीज़, टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस अगर किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होता है तो उसे हम टेस्ट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो जब हम लाइम वाटर पे CO2 गैस को पास करते हैं, लाइम वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रो वाटर हो, अगर हम उस पर CO2 को पास कराते हैं तो बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है कलरलेस सॉल्यूशन। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अगर हम एसिड और बेस को एक साथ मिला दें तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका एग्जांपल होगा आपका HCl जो कि एक एसिड है और NOH जो कि एक बेस है। और ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है आपका NaCl प्लस H2O। और हाँ, जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और एसिड की जो H प्लस और बेस के जो OH आयंस है ना, वो इसलिए वो इन्वॉल्व होते हैं वाटर को जनरेट करने के लिए। अगले है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। आपके जो मेटल है ना, वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मेटल के ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप मेटल ऑक्साइड को ऐसे कंसिडर कर सकते हो, वो मेटल जिन पे ऑक्सीजन के कुछ फॉर्म लगे हो। तो चलिए इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं अच्छे से। अभी हम देख लेते हैं कि जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो, जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी आपका सॉल्ट और H2O ही बनता है। इसका एग्जांपल है आपका HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएं तो बनता है आपका CaCl2 और H2O। CaCl2 आपका एक सॉल्ट है। फिर अगला है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। और देखो, जो भी बेस है ना, वो खाली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से ही रिएक्ट होते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल यानी कि आपका हो जाएगा CO2 वगैरह। हाँ, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसको एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल है आपका CO2। और भी बहुत सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसको आप हायर क्लासेस या फिर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा और हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फिर अगला है इसका रिएक्शन है सॉल्ट जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O।
अब हम देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैज़ इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है? देखो, एसिड में आपका H+ आयन कॉमन है और बेसिस में OH आयन कॉमन है। लेकिन जो अलग अलग एसिड में है ना, वो H+ और OH अलग अलग एसिड या फिर बेस में ना वो H+ आयन और OH आयन्स का क्वांटिटी डिफरेंट होता है। तीसरा पॉइंट में यहाँ ये होगा, आपका H+ आयन या फिर बेसिस में OH- आयन, यही डिसाइड करता है कि आपका एसिड और बेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। अगला टॉपिक है आपका एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड हैव H+ आयन इनसाइड। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन प्लस H2O इज इक्वल गिव्स हाइड्रोनियम आयन। फिर अगला आपको एक क्वेश्चन आता है कि H+ आयन एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाइड्रोजन आयन है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको भी मिंगल होने की ज़रूरत है। हैंस इट्स टेक्स हाइड्रोनियम आयन टू फॉर्म। अगला है आपका बेसिस ऑन वाटर सॉल्यूशन। देखो, बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं। अगला टॉपिक है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, ये ना बहुत सारे इंडिकेटर है ना, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। और ये इंडिकेटर ना बहुत सारे कलर दिखाता है और ये हर एक कलर अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन दिखाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसको अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका एक डेफिनेशन है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। ये डिफरेंट कलर शो करता है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के हिसाब से, किसी भी सॉल्यूशन के H+ आयन के कंसंट्रेशन के हिसाब से। और यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखने के लिए आपको pH के बारे में पढ़ना होगा। pH क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू लेस देन 7 है तो उसे हम एसिडिक कंसिडर करते हैं। या फिर अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो उसे हम बेसिक कंसिडर करते हैं। फिर अगला है आपका, अगर pH वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्वल टू 7 है तो उसे हम न्यूट्रल या फिर सॉल्ट कंसिडर करते हैं। और हमारा जो वाटर है ना, उसका pH वैल्यू 7 ही होता है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करता है तो उसे हम जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं और इसका कलर रेड होता है। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में आया था, लेकिन अफसोस मेरे से बोलना नहीं था। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू 3 और 6 के बीच में लाई करता है तो उसे हम वीक एसिड कंसिडर करते हैं और इसका कलर ऑरेंज या फिर येलो होता है। अगला है आपका, अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो उसको न्यूट्रल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन रहता है। फिर अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू 8 से 11 के बीच में लाई करता है तो उसे हम वीक बेसिस कंसिडर करते हैं और उसका कलर नॉर्मल ब्लू होता है। फिर अगला, pH वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का 11 से 14 के बीच में लाई होता है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर करते हैं और इसका कलर होता है वायलेट या फिर इंडिगो। ये सारी चीज़ें आपको ये PDF में मिल जाएंगी और इस PDF का नोट्स इस PDF का एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। देखो, pH की कुछ इम्पोर्टेंस है, इसे हम देखते हैं। देखो, हमारा जो बॉडी है ना, वो 7 से 7.8 के pH में अच्छा काम करता है। इससे ज़्यादा हुआ तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है या फिर इससे कम हुआ तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर है आपका pH ऑफ रेन, अगर रेन का जो pH है अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम एसिड रेन कंसिडर करते हैं। और जब एसिड रेन होता है तो पूरा वाटर बॉडीज ख़राब हो जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी ख़राब हो जाती है और इससे हमें भी इफेक्ट होता है।
तीसरा है आपका टूथ डिके। देखो जब हमारे माउथ का पीएच ना 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ने लगता है। और जब हम कोलगेट का यूज़ करते हैं ना तो शायद पीएच बढ़ जाता है, जिससे हमारा टीथ डिके बच जाता है। अगला है आपका प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर हेल्थी ग्रोथ। देखो प्लांट को ना एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है अच्छा ग्रोथ करने के लिए। इसलिए किसान लोग ना, अच्छे किसान हैं ना, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो अपनी ज़मीन का पीएच चेक करवाते रहते हैं एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लोगों से। अब हम देखते हैं सॉल्ट। इतने टाइम से हमने खाली एसिड और बेस की बात की, अब हम देखते हैं सॉल्ट। देखो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। बनता कैसे है? जब एसिड और बेस को मिलाते हैं ना तो बनता है आपका सॉल्ट। इसे हम इस रिएक्शन को हम क्या नाम से जानते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो बनता है आपका सॉल्ट प्लस H2O। HCl इसका एग्जाम्पल है। HCl प्लस NOH इज इक्वल गिव्स NaCl प्लस H2O। और इसका एग्जाम्पल है आपका नमक, जो आप घर में खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। बहुत सारे सॉल्ट हैं यार, और भी सॉल्ट हैं। और इस चैप्टर में टोटल 5 सॉल्ट हैं। इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। पहले आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपका ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है आपका बेकिंग सोडा, चौथा वॉशिंग सोडा, पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है आपका NaOH। और ये बनता कैसे, इससे देखते हैं। देखो ये हर एक जो रिएक्शन है ना ये सॉल्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, तब जाके आप इस चैप्टर में अच्छा कमांड पाओगे और जब भी एग्ज़ाम में कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बना पाओगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स की टेंशन ना लो, आप ये PDF से पढ़ सकते हो। आप अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर बनाइए और बार बार इसे रिवाइज कीजिए। अब देखते हैं कि ये NOH बनता कैसे है। देखो जब NaCl को NaCl जब एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स होता है और उसके बीच हम कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो बनता है आपका NaOH। इसे आप इमेजिन कर लीजिए, आपके पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें आप NaCl मिला दीजिए, फिर उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दीजिए, फिर बन जाएगा आपका NaOH। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O। ऐसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हो NaCl प्लस H2O, और इसके ऊपर में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। और 2NaOH बनता है, जिससे बनता है आपका NaOH प्लस HCl। इसका यूजेस देख लेते हैं। ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। फिर अगला है आपका ये PVC, आपका जो PVC पाइप होता है ना, आपके घर के टंके वंके में लगा हुआ, उसको बनाने में यूज़ होता है। तीसरा है आपका पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। चौथा ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है। पांचवा आपके पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई बनाने में यूज़ होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो ये सब पूछेगा। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रिएक्शन बता दो, या फिर कभी पूछेगा इसका यूजेस बता दो। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है और याद रखना मेरे ख्याल से आसान है। अगला है आपका अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों अगला सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फार्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये बनता है अगर हम सिलिकेट लाइन पे क्लोरीन का एक्शन करवाते हैं, या फिर सिलिकेट लाइन मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम CO2 का
Cl2 का रिएक्शन कराएं तो बन जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2, और इसी से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस देख लेते हैं। पहले आपका ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और लिनेन की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। दूसरा, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। और आपका जो वुड है ना, वुड के पल्प को पेपर फैक्ट्रीज में बनाने में यूज़ होता है। चौथा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। पांचवा, आपका जो गंदे वाटर हैं उसे डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब उसे साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। अगला सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही आपका बेकिंग सोडा। इसका रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH4 gives NH4Cl plus सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काफ़ी सॉफ्ट रहता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। ये बेसिक इन नेचर है। इट इज़ माइल्ड नॉन क्रेजिव बेस। पाँचवा पॉइंट, जब इसे हम हीट करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग तो आपका ये रिएक्शन होता है। सो 2NaOH CO3, इसको जब हीट करेंगे तो बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट मतलब आपका वॉशिंग सोडा। इसको आगे पढ़ेंगे। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, इस फोटो में दिया है, उसको बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन इंग्रेडिएंट एंटासिड। देखो, जब भी आपके पेट में गैस वैस बन रहा होता है तो उसके लिए हम कुछ दवाई खाते हैं, उसे हम एंटासिड कहते हैं। और ये आपके बेकिंग सोडा उसे बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इससे रिलेटेड। हाउ डज बेकिंग पाउडर कन्वर्ट टू बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, जब टार्टरिक एसिड किसी भी बेकिंग सोडा में ऐड होता है तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ब्रेड और केक को ना सॉफ्टी और स्पॉन्जी बनाने में यूज़ होता है। अगला है आपका वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2। देखो, जब वॉशिंग सोडा हमने जब बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन देखा था देखो, जब बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया था वो तो बना था आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसी को जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बन जाता है आपका ये वॉशिंग सोडा। इसका रिएक्शन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3.10H2O। इसका यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट इन द हाउस। साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो, कई जगह पानी हार्ड होते हैं, और हार्डनेस कैसे चेक करते हैं इससे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। टेंशन ना लेने का। अगला सॉल्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम CaSO4.12H2O। ये बनता कैसे ये देखते हैं। देखो, एक जिप्सम नाम का सब्सटेंस होता है। इसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में ले जाएं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ करता है और ये POP बन जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ कैल्शियम सल्फेट .12H2O। और इसे हम वापस हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वापस ये जिप्सम का यूज़
फॉर्म ले लेता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला यूज़ है फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस। आपके उसमें शायद मेरे ख्याल से पुट्टी लगाने में यूज़ होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर फॉर मेकिंग टॉयस एंड डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयस या फिर डेकोरेशन मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। और हॉस्पिटल में जब किसका हाथ पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो यहाँ ये टॉप चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों, और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूँगा, और आप वहाँ से इसके नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सेस ले सकते हैं। और होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने साइंस के अगले चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी और पढ़ते रहिए, और जय हिंद।